1347 अक्टूबर की एक सुनहरी सुबह 12 समुद्री जहाज सिसिली के मसीहा बंदर दरगाह पर उतरे। वो जहाज काफी देर तक समुद्र में खड़ा रहा, लेकिन उनमें से कोई बाहर नहीं आया। जब वहाँ के रहने वालों ने कुछ अजीब सा महसूस किया तो उन लोगों ने जहाज के अंदर चले गए देखने के लिए। लेकिन जैसे वो अंदर गए, उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह जहाज लाशों से भरा हुआ था और किसी की सांसें चल रही थी तो वो इस कदर बुखार से तप रहा था कि वह अपना होठ भी नहीं हिला सकता था। उनके जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े बने हुए थे जिसमें से काले रंग का खून और पिप निकल रहा था। ये सब वो देखकर इतना डर गए कि वो लोग सभी जहाज़ों को समुद्र की तरफ फिर से भेज दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन लाशों से भरे जहाज़ों के जरिए एक ऐसा बेरहम कातिल यूरोप पहुंच चुका था जो रास्ते में आने वाली हर एक जिंदा चीज को निगलने वाला था। एक ऐसा शैतान जिससे ना कोई छुप सकता था ना कोई भाग सकता था, जो एक ऐसी दर्दनाक मौत देता जिसे देखने वाले की रूह कांप जाती थी। पर आखिर ये कौन था और कहां से आया था और इसे क्यों कहा जाता है ब्लैक डेथ? तो आइए मेरे साथ आज से सैकड़ों साल पहले जानते हैं इंसान की वो कहानी जिसने जिंदा रहने के लिए सारी हदों को पार कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे दौर की जो हर दिन लाखों लोग मरा करते, जब हजारों को एक ही कब्र में दफनाया जाता, जब जंग हथियारों के बजाय लाशों से लड़ी जा रही थी, जब डर की माहौल में कुछ लोगों की हिम्मत उम्मीद की एक किरण बन के रह गई। ये कहानी है उस दर्द की जो हद से बढ़ चुका था। लोग रहम की भीख के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। ये कहानी है कत्ले आम और खुदा से बगावत की। ये कहानी है उस कयामत की जो आसमान से बरस चुकी थी, जो हर किसी को मानने पर यह मजबूर कर दिया कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। पर एक वक्त पर हिम्मत हार चुका इंसान कैसे बचा पाया? ये है द ब्लैक डेथ। ये वो वक्त था जो मानो यूरोप में जो हर चीज अच्छी चल रही थी। लोग खेती बाड़ी करते और अच्छी मौसम के चलते फसल अच्छी होती। बादशाह अपनी सल्तनत को मजबूत बना रहे थे। सौदागर दूसरे शहरों और दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत करने लगे थे। जहां अमीर के लिए एक सुनहरा दौर था, वहां गरीब के लिए कुछ परेशानियां भी थी। तब यूरोप में फूदिलिज्म यानी जागीरदार अपने और रूस पर थी, जिसमें जमीन पर सिर्फ अमीर लोगों का कब्जा था और गरीब लोग सिर्फ उस जमीन पर खेती बाड़ी कर सकता था। और उसे यह हक नहीं था कि अपने काम के लिए ज्यादा पैसा मांग सके और न ही अपना टैक्स कम करवा सके। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी लोग खुश थे। यूरोप की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही थी। लोग चर्च और रिलीजन को बहुत मानते थे और जो उनका मजहब कहता वही करते। लेकिन तब यह नहीं जानते कि इनकी सुकून भरी जिंदगी से 6000 किलोमीटर दूर एक ऐसी चीज का जन्म हो चुका है जो पूरे यूरोप का नक्शा बदल देगी। मंगोल ने काफी वक्त से ईस्ट एशिया पर अपना कब्जा बना के रखा था और वो शानदार घोड़सवार, तेज तरार और शातिर दिमाग और बेरहम थे। लेकिन वो अमन और तिजारत को बढ़ाने के लिए काफी जोर देते थे। तब वो ईस्ट यूरोप और चाइना के दरमियान ट्रेन की रास्तों को खोल दिया जिसे सिल्क रोड कहा जाता है। और इस सिल्क रोड के जरिए लोग रेशम, मसाले, जानवर और सोने चांदी जैसे चीजों का लेन देन करने लगे। लेकिन वो सब इन बात से अनजान थे कि एक ना नजर आने वाली चीज से उनके साथ साथ चल रही थी, जो चाइना से इंडिया और बाकी इस्लामिक मुल्कों में फैल चुकी थी। लोग बड़ी तादाद में मर रहे थे, मगर क्यों यह कोई नहीं जानता था। मंगोल अपनी ताकत के नशे में इस हद तक डूबे थे कि उन्होंने इस दुनिया पर मंडरा रहे इस कदर नजरअंदाज कर दिया। अब वो सिल्क रोड के साथ साथ बाकी समुद्री रास्तों पर कब्जा जमाना चाहते थे और उनकी नजर पड़ी काफा पे, एक ऐसा शहर जिस पर कब्जा करने के बाद ब्लैक सी के जरिए यूरोप के सारी तैयारियां किया उनके कब्जे में आ जाते और बिना किसी देरी के मंगोल ने काफा पर हमला कर दिया। यह एक ऐसी जंग थी मंगोल आसानी से जीत सकते थे, लेकिन वो खुद शिकार बनने लगे ब्लैक डेथ का। उनके सिपाही बिना तीर लगे ही जमीन पर ढेर होने लगे। इस बेचैनी और बेवसी ने मंगोल को अपने ही सिपाही को काफा में फेंकने पर मजबूर कर दिया। एक आम जंग जो दुनिया की सबसे बायोलॉजिकल वारफेयर में बदल गई, जहां हथियार के बजाय दुश्मन अब